पुनर्गलता घनता जानता संगमे मही। श्री स्वामी जी समस्त पदाधिकारियों, सेवा समिति से जुड़े हुए समस्त सज्जनों, माताओं, बहनों और सभी गणमान्य सज्जनों, मंगल आप सबका और हमारा भी मंगल करें। सज्जनों, नारी का तो अर्थ है शक्ति का संस्थान। नारी का अर्थ है विद्या का निधान। नारी का अर्थ है संपत्ति की खान। नारी का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का केंद्र। इसलिए विशेषकर नारी जाति को उसकी शक्ति के विषय में उद्बुद्ध करना आप सबका, माता पिता का, संस्थाओं का और हम सबका भी कर्तव्य है, कार्य है। आप सभी कोई बोले, विष्णु स्मृति का वचन है, धर्मं चरत मां धर्मं सत्यं वदत मां धृतं। सदा धर्म के पथ पर चलें, अधर्म का आश्रय न लें, सदा सत्य बोले, असत्य का आश्रय न लें। इससे नारी की वो जो 3 शक्तियां अभी हमने कहा वो जागृत हो जाती। सज्जनों, माताओं, बहनों, चंद्रमा में 16 कलाएं हैं और सूर्य में 12 कलाएं हैं और अग्नि में 10 कलाएं हैं। जब नारी इन कलाओं को अपने में उतार लेती है, इन कलाओं को अपने में ओतप्रोत कर लेती है, इन कलाओं में रमने लगती है, तो अग्नि के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सर्वत्र अमृत की अभिवर्षा करने वाली और सूर्य के समान संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाली हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक महिला का यह कार्य है कि यह गुरुजनों से जाने कि हम चंद्रमा की कलाओं को कैसे अपने हृदय देश में उतार सकें, सूर्य की 12 कलाओं को कैसे हम अपने में उतार सकें और अग्नि की 10 कलाओं को कैसे हम अपने में ओतप्रोत कर सकें। जिस दिन इन संपूर्ण कलाओं को कोई बेटी धारण कर लेती है तो निश्चित रूप से वह दुर्गा बन जाती है, निश्चित रूप से वह लक्ष्मी बन जाती है और निश्चित रूप से वह सरस्वती बन जाती है। संसार को 3 ही पदार्थ की विशेष रूप से अपेक्षा है। विद्या चाहिए, धन चाहिए, पदार्थ हैं, किंतु ये 3 सर्वोपरि हैं। जैसे नाभि केंद्र से संपूर्ण नसनाड़ियां जुड़ी रहती हैं, जैसे कमल के पुष्प के मध्य जो केंद्र है उसमें संपूर्ण अरे जुड़े रहते हैं, पंखुड़ियां जुड़ी रहती हैं। रथ की नाभि में जैसे उसके अरे मिले रहते हैं, इसी प्रकार जो महिलाओं के लिए 64 कलाओं को सीखने के विषय में शास्त्रों ने निर्देशन किया, गुरुजन जिन कलाओं का उपदेश करते थे वो सब कलाएं इन्हीं में
मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संश्लिष्ट हैं, किसी से संबंध रखते हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान रखिए, धर्मं चरत माधर्म, माँ जोड़ अधर्म, माँ अधर्म माने अधर्म का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। और इसी प्रकार से परम इच्छा का ना परम, सदा सर्वदा परतत्व की इच्छा करें, अपरतत्व की नहीं। परतत्व कहते हैं जो जगत का सारभूत परब्रह्म है, उसी की कामना करें। जो कुछ कार्य हो वो एकमात्र हमारा परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही हो। जिस क्षण ऐसी भावना एक बेटी में जाग जाएगी, निश्चित रूप से सूर्य नारायण अपनी कलाओं को उसमें उतारना प्रारंभ करेंगे, गुरुओं की विद्या उपलब्ध हो जाएगी। तो सूर्य की कलाओं को कैसे हम आत्मसात कर सकें, इसकी एक विद्या है। उस विद्या का नाम है प्राण विद्या। और चंद्रमा की 16 कलाओं को कैसे हम प्राप्त कर सकें, उसकी भी एक साधना पद्धति है। और उस साधना पद्धति का नाम है चांद्रमस पद्धति। और अग्नि के 10 कलाओं को प्राप्त करने की जो विधि है, उस विधि का नाम है आग्नेयी विधि। यदि आपके मन में सचमुच में लक्ष्मी बनने की कामना है, यदि सचमुच में आप सरस्वती बनना चाहती हैं, यदि सचमुच में आप दुर्गा बनना चाहती हैं, तो इन कलाओं को अपने में धारण करने की विद्या को अवश्य सीखें। और सेवा भारती जिस दिन चाहे इस संस्था वाले और आप लोगों की यदि इच्छा हो तो कैवल्य योग आश्रम दोलाय बहुत दूर नहीं है। निश्चित रूप से आप सरस्वती बन सकती हैं, निश्चित रूप से आप लक्ष्मी बन सकती हैं, निश्चित रूप से दुर्गा भी बन सकती हैं। पुरुषों के लिए कार्य है, जैसे माली एक छोटे से पौधा को धीरे धीरे जल इत्यादि सींच करके बड़ा करके और उसे अपने उपवन में, बगीचे में समारोपित करता है, इसी प्रकार कन्या को ऐसे सद्गुणों से, ऐसे उत्तम भावनाओं से, ऐसे उत्तम उत्प्रेरक वचनों के खाद पानी दे करके उसे ऐसे सुसंस्कृत करें और उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपें जो आपकी भावना है, जो आपने स्वप्न देखा है, वो ऐसे व्यक्ति को सौंपें जो एक बाड़ी लगा करके आपके द्वारा थोड़ा सा पल्लवित करके बढ़ाए हुए उस पौधे में इस प्रकार का खाद पानी उसमें परिसेचन करें, जिसके प्रदान करने से वह पौधा अर्थात वो कन्या ऐसी गुणवती हो, ऐसे विशाल वृक्ष का स्वरूप धारण करे जिसकी छत्र छाया में कीट पतंग पशु पक्षी संपूर्ण मानव जाति विश्राम को प्राप्त कर सके। एक पिता का यही कर्तव्य होता है, बेटी को वह शिक्षा दे, इस प्रकार की भावनाओं को उसमें भरे जो आगे चल करके वह इस संपूर्ण जगत को ऐसे अनंत छाया प्रदान करे जिसकी छाया में पहुंच करके हर प्राणी अपने आप को सुखी अनुभव करे। हमारे कहने का आशय आप समझ गए। सज्जनों, थोड़ा सा मैं माताओं के लिए भी कहना चाहूंगा। जगत में नारी कैसी होती हैं, आप किस प्रकार की नारी बनना चाहते हैं, उसे स्वयं निर्णय करें। विश्व में एक नारी वो होती है जो श्रृंगार पटार कर लेगी, खड़ी होकर के अपने एड़ी तक देखती है,
न उसे पति की चिंता, न पुत्र की चिंता, न सासू की, न ससुर की, और न अपने माता पिता की। ऐसी नारी को कहते हैं इसकी बुद्धि केवल ठेहुने तक और नीचे एड़ी तक है। ऐसी नारी की सब निंदा करते हैं। नारी भी ऐसी नारी की निंदा करती है। यही नारी उदरंभरिणी होती है। ऐसी नारी आप बने, हम नहीं चाहते। सभी संसार के लोगों की दृष्टि में वह निंदनीय है। दूसरी नारी उससे उत्कृष्ट है। वो नारी होती है जो अपने शरीर के साथ ही साथ अपने पति को अपने तन से जन्माए पुत्रों का भी भरण पोषण करती है। लेकिन सासू ससुर को हरि ओम तत्सत, देवरों को ताऊ इत्यादि जो है और परिवार में लोग हरि ओम तत्सत नमस्ते, और संसार को क्या देखे, पहले की अपेक्षा, पहली जो नारी है उसकी अपेक्षा इसका दर्जा कुछ श्रेष्ठ है। किंतु यह भी भारतीय समाज में अंगीकार्य नहीं है। तीसरी नारी वो होती है जो पहले अपने परिवार को देखती है, पीछे अपने को देखती है, अपने तन से जन्माए हुए पुत्र पुत्री को, पति को, सासू को, ससुर को, समस्त परिवार के लोगों को, कुटुंबियों को देखती है, सबका भरण पोषण करती है। भारतीय समाज में ऐसी महिला को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। संसार की गति बस यही तक, परंतु वो पुरुषों का कथन है इससे श्रेष्ठ महिला वो होती है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करती है। जो नारी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, वो नारी, ये तीन तरह की जो नारियां हैं जिसे परिवार के लोग देखते हैं, इन महिलाओं से वो श्रेष्ठ है। ऐसी महिला हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई। ऐसी नारी हुई थी रानी अहिल्याबाई। ऐसे ऐसे बहुत सी माताएं होती हैं, अब हो चुकी हैं, अभी हो रही हैं, आगे भी होंगी। तो हम चाहते हैं आप इस संसार की सीमा से प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन नारियों से ऊपर उठें और लक्ष्मीबाई की तरह बने, अहिल्या भी बने। लेकिन और वो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं इससे भी श्रेष्ठ नारी होती है। वो नारी कौन होती है? वो नारी होती है जो अभी तक तो केवल मनुष्य जाति की और अपने धर्म की रक्षा करने वाली है सब हुई। एक नारी वो होती है जो चींटी से लेकर हाथी तक, देवताओं की भी, मनुष्यों की भी, संपूर्ण प्राणी मात्र की हित की कामना रखती है। ऐसी नारी हुई थी माता अनुसुईया। बोलो अनुसुईया माता की। सब तो यही जानते हैं कि राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके अम्मा गंगा को प्रकट किया, लेकिन इसको थोड़े ही लोग जानते हैं कि माता अनुसुईया ने चित्रकूट में तपस्या करके मंदाकिनी गंगा को बहा दिया था। आपकी स्थिति पुरुषों से कहीं निम्न स्तर की नहीं है। जिस समय में संपूर्ण संसार में घोर अकाल हो गया, पानी के लिए सब तड़पने लगे, ऐसे समय में अत्रि जी महाराज से अपने पति देव से आदेश लेकर के माता अनुसुईया ने ऐसा घोर तप किया और घोर तप करके उसी मां गंगा को मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में प्रवाहित कर दिया। सब जीव जंतु धन्य धन्य हो गए, सबकी पिपासा दूर हो गई, क्योंकि जल संसार में प्रधान है। जल के बिना कुछ नहीं होता। इस अमृतम जल का एक नाम जीवन है। जल में प्राण बसता है, जल में जीवन बसता है। हम चाहते हैं छापी हेड़ा से कोई ऐसी बेटी निकले, छापी हेड़ा से कोई ऐसी माता निकले जो अनुसुईया की कान काटे। आप अपने हृदय में हाथ धर कर कहें कि हम में भी तो वही ज्योति है जो ज्योति अनुसुईया में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जो ज्योति देवताओं में है, जो ज्योति उन पतिव्रता नारियों में
में है वही ज्योति आप में भी है। बस उस ज्योति को जगाना है, उस ज्योति को उद्बुद्ध करना है। अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसमें ईंधन डालने की अपेक्षा है। वो प्रवृत्त होकर समस्त संसार को अपने उदर में समाहित कर सकता है। हम यही नहीं रुकते हैं, हम इससे भी और एक कक्षा आगे नारी की कल्पना करते हैं। जो नारी ये सोचती है कि जो मेरी दूध का मदालसा को ठाल कर, एक मदालसा ऐसी माता थी जो शिशु को अपने गोदी में लेकर के कहती थी, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार